हेलो, मैं हूँ शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन करने के तीन अलग-अलग तरीके और साथ ही साथ वर्डपैड के एक-एक ऑप्शंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम अपने वर्डपैड प्रोग्राम को कैसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन करने का जो सबसे पहला तरीका है, वो ये है कि यहाँ पर नीचे जब हम आते हैं, तो यहाँ पे हमको टास्क बार दिखाई दे रहा है। तो इस टास्क बार में यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम जैसे लिखेंगे WORDPAD वर्डपैड और जैसे ही हम एंटर करेंगे वैसे ही हमारे वर्डपैड के प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये था कि हम अपने कीबोर्ड से विंडो बटन को प्रेस करके रखें और आर बटन दबा दें। जैसे ही हम विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं, हमारे सामने एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम जैसे ही लिखेंगे WORDPAD वर्डपैड एक साथ और ओके करेंगे, वैसे ही हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। इसी तरीके से तीसरा तरीका ये था कि हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते और यहाँ पर दिया हुआ है सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही हम लिखेंगे WORDPAD वर्डपैड और एंटर करेंगे, वैसे ही हमारा प्रोग्राम वर्डपैड का ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जब हम वर्डपैड का प्रोग्राम मेरा ओपन हो गया, तो ये जो सबसे ऊपर आपको ये जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये जो सबसे ऊपर आपको पट्टी दिखाई दे रही है जिसको स्ट्रिप कहते हैं, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का नाम और तीन बटन मिनिमाइज करने के प्रोग्राम मेरा मिनिमाइज हो जाएगा। फिर इसी तरीके से प्रोग्राम को मैक्सिमाइज करना है, पूरे पूरे स्क्रीन पर करना है तो मैक्सिमाइज पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम मेरा मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्रोग्राम को क्लोज करना है तो जैसे ही हम रेड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर हमको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। किसी ऑप्शन को जल्दी यूज करना है, जल्दी इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर कुछ हमको क्विक एक्सेस टूल बार के बटन ऑप्शन मिलते हैं, जहां से हम किसी भी ऑप्शन को क्विक जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमको न्यू पेज लेना है, तो हमने यहाँ पर न्यू पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज आ जाएगा। प्रोग्राम को सेव करना हो तो सेव कर सकते हैं। इसी तरह से जो-जो ऑप्शन हम इसके अंदर रखना चाहते हैं, यहाँ से हम उन सारे ऑप्शन को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब आइए सेकंड ये जो आपको फाइल के बारे में दिखाई दे रहा है, होम दिख रहा है, ये व्यू दिख रहा है, इसको कहते हैं टैब। ये टैब कहलाता है। इसको हम मेनू भी कह सकते हैं। इसी के साथ-साथ इसके अंदर ये जो आपको छोटे-छोटे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन कहलाते हैं टूल बार या इसको हम रिबन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर या स्केल भी कह सकते हैं। और ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं राइटिंग प्लेस। और यहाँ पर ये जो आपको हिस्सा नीचे सबसे बॉटम में दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पर हम अपने पेज को सबसे जो छोटा करना हो, तो सबसे छोटा हम अपने पेज को यहाँ पर 10% पर कर सकते हैं और सबसे बड़ा अगर हमें अपने पेज को करना हो, तो हम 500% पर अपने वर्डपैड के पेज को कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फाइल मेनू से। फाइल मेनू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेने के लिए। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं और ये मेरा पेज भर चुका है, तो यहाँ से हम नया पेज कंट्रोल+N बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं या तो जैसे ही फाइल पर जा करके न्यू पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, मैंने लिखा दिस इज ए शान क्लासेस। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ए शान क्लासेस। अब ये जो शान क्लासेस मैंने लिखा हुआ है, मान लीजिए मैंने कोई भी मैटर लिखा हुआ है, इसको हम सेव करना चाहते हैं, तो हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन हमें मिलता है। यहाँ से जैसे ही हम सेव एज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमसे लोकेशन पूछेगा, हम डेस्कटॉप की लोकेशन को चूज करेंगे और यहाँ से भी हम चूज कर सकते हैं और यहाँ पर जब हम एरो पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से भी हम डेस्कटॉप का एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी नाम देना चाहते हैं, यहाँ पर हम वो नाम दे देंगे। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया शान क्लास और शान क्लास का नाम देने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर इसको
यहाँ पर हम डेस्कटॉप का एरिया चूज करके जैसे ही कोई नाम दे करके फाइल नेम दे करके हम सेव करेंगे, हमारी ये फाइल जा करके यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रूप से सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फाइल हमारी आ चुकी है शान क्लासेस के नाम से। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए कोई नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल प्लस एन कर लेते हैं या न्यू पर क्लिक करते हैं, तो मेरे सामने एक नया पेज आ चुका है। अब हम उसी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपने प्रोग्राम पर लेकर के आना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम को मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ है। तो उस प्रोग्राम को दोबारा से अपने प्रोग्राम पर लाने के लिए हम फाइल में जाएंगे। यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिलता है ओपन का। या तो हम ओपन ऑप्शन का यूज कर लें, या तो हम कंट्रोल के साथ जैसे ही ओ बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने एक ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपनी लोकेशन को चूज करेंगे, जिस भी लोकेशन पर हमने अपने प्रोग्राम को रखा था, और यहाँ से हम एरो का इस्तेमाल करके अपने फाइल को या तो ढूंढेंगे, या तो हम यहाँ पर अपनी फाइल का नाम डाल देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे फाइल का नाम डालेंगे, हमारी फाइल का नाम आ चुका है। मेरी फाइल का नाम था शान क्लासेस। जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, वैसे ही लिखा हुआ मैटर हमारे प्रोग्राम पर आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, और या तो इस प्रोग्राम को हम क्लोज कर दें सीधे तौर पर, और जहां पर भी हमने प्रोग्राम को सेव किया हुआ है, डायरेक्ट जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करके या इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने पूछेगा कि उस प्रोग्राम को किस पर ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ से वर्ड पैड को चूज करके जैसे ही हम ओके करेंगे, हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका एक एक और हम यूज कर सकते हैं। अपने पहले प्रोग्राम को हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस किया, वर्ड पैड लिखा और अपने प्रोग्राम को ओपन कर लिया। यहाँ से प्रोग्राम को थोड़ा सा मिनिमाइज करके ये जो फाइल हमने थी सेव की हुई थी, इस फाइल को जैसे ही माउस को लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करके ला करके ऐसे छोड़ेंगे, हमारी ये फाइल दोबारा से हमारे पेज पर आकर के इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से अपने फाइल को इंसर्ट करा सकते हैं। फिर आ जाइए, इसी में हमारे सामने अगला ऑप्शन आता है। यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है सेव का। मान लीजिए हमने पहले से कोई फाइल सेव करके रखी हुई है, उसी में कोई दूसरे मैटर को ले जा करके हमें जोड़ना है, तो उसके लिए हम सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर इसी में अगला ऑप्शन आता है प्रिंट का। अगर हमने कोई पहले से प्रोग्राम तैयार किया हुआ है, कोई प्रोग्राम हमने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर ये मैटर मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ था, इसको हम वर्ड पैड पे दोबारा से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने दोबारा से वर्ड पैड पे प्रोग्राम को ओपन कर लिया है, या तो हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर या तो हम ओपन में जाकर के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम को ओपन कर लिया है। प्रोग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट पे जब हम आते हैं, अगर डायरेक्ट हमको अपने इस लिखे गए मैटर को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करना है, तो प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे। या तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पेज पूरा पूरा मैटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमको प्रीव्यू के रूप में दिख जाएगा कि हमारा मैटर कहीं साइड साइड से कट तो नहीं रहा, पूरे पूरे पेज पर फिट है कि नहीं है। यहाँ से अगर हम पेज की सेटिंग करना चाहते हैं, एक सिंगल पेज लेना चाहते हैं, डबल पेज लेना चाहते हैं, 100% सेट करना चाहते हैं, पेज का सेटअप करना चाहते हैं कि हमारे पेपर कौन से रहेंगे प्रिंटर में, हमारा लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट साइड से कितना छोड़ के लिखेंगे, राइट साइड से कितना छोड़ के लिखेंगे, टॉप से कितना छोड़ के लिखेंगे, बॉटम से कितना छोड़ के लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम अपने पेज की मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 कर दिया, यहाँ पर भी हम 2.5 कर लेते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर हम अपने पेज की सेटिंग को सेट कर लेंगे। पेपर हमारा कैसा होगा, पोर्ट्रेट होगा, सीधा होगा, किस तरह से सर्टिफिकेट शेप में होगा। तो यहाँ से अलग अलग पोजीशन हम सेट करके जैसे ओके करेंगे, तो हमारे पेज की मार्जिन जो है वो सेट हो जाएगी। फिर इसको क्लोज करने के लिए क्लोज प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसी में नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज सेटअप। हम वहां से भी पेज सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ से भी जब पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, तो वही डायलॉग बॉक्स दोबारा हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी पेज सेटअप कर सकते हैं। फिर इसी में हमारे सामने अगला ऑप्शन आता है सेंड इन ईमेल।
अगर हम अपने मैटर को मेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हमें अपने इंटर सिस्टम में सबसे पहले इंटरनेट को एक्सेस करना होगा, इंटरनेट को चलाना होगा। इंटरनेट को ऑन रखने के बाद हम अपने मेल को ओपन करके रखेंगे तो यहाँ से हम सीधे अपने इस वर्ड पैड पर टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वर्ड पैड के बारे में डिटेल जानना तो यहाँ से हम वर्ड पैड के बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम जो भी डिटेल पढ़ना चाहते हैं वर्ड पैड के बारे में, यहाँ से हम वर्ड पैड के बारे में पूरी डिटेल यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। इसी के साथ इसी में लास्ट ऑप्शन आता है एग्जिट। अगर हमें अपने प्रोग्राम से बाहर निकलना हो तो जैसे ही हम एग्जिट पर क्लिक करेंगे हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको फाइल मेनू के सारे एक एक ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। यहाँ पर हमको अगला ऑप्शन हमको मिलता है, अगला ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर आता है होम टैब। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करते हैं, कोई मैटर हम टाइप कर लेते हैं। ये कोई मैटर हमने लिखा हुआ है। अब ये जो मैटर लिखा हुआ है यही मान लीजिए कि इस मैटर की हमें फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ी करनी है। तो बड़ी करने के लिए यहाँ पर फॉन्ट साइज पर आएंगे और यहाँ से हम अपनी फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं या तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल ए, इस पर भी हम क्लिक करेंगे तो हमारी फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। छोटा करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज हमारी छोटी होती चली जाएगी। इसी तरह से हमने अपने जो मैटर को लिखा हुआ है, इस लिखे हुए मैटर की हर अलग अलग लाइन को अलग अलग स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अलग अलग स्टाइल का यूज कर लेंगे, जो स्टाइल हमें पसंद आ रही हो यहाँ से हम अलग अलग प्रकार की स्टाइल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग लाइन को अलग अलग स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारी स्टाइल चेंज हो जाएगी। जिस भी स्टाइल में हमको अपने मैटर को टाइप करना है, अलग अलग वर्ड अलग अलग कैरेक्टर को हम अलग अलग स्टाइल में टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको वापस नॉर्मल करना है तो इसको हम कंट्रोल जेड बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं। और या तो अपने मैटर को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जो भी फॉन्ट स्टाइल चूज करना चाहते हैं यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल हम यहाँ से चूज कर लेंगे। तो यहाँ से नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल हमने यूज कर ली है टाइम्स न्यू रोमन, तो इस तरह से हम टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट स्टाइल का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मान लीजिए इसी में अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट। तो ये कट कॉपी का ऑप्शन जो है वो अभी हिडन है, हम चाहते हैं ये एक्टिव हो जाए। ये तब एक्टिव होगा जब हम अपने कीबोर्ड या माउस से अपने किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया यहाँ पर मेरे सामने कट का ऑप्शन एक्टिव हो गया, कॉपी का ऑप्शन एक्टिव हो गया। यहाँ पर कट का मतलब ये होता है कि किसी भी लिखे गए को अपने स्थान से हटा देना। तो जैसे ही हमने कट पर क्लिक किया ये मैटर हमारे इस स्थान से हट गया। अब इस मैटर को जो मैंने हटाया है इस मैटर को जिस भी लोकेशन पर हमें रखना है, चाहे यहाँ रखना हो चाहे नीचे रखना हो चाहे कहीं पर भी रखना हो, तो अपने पहले माउस से वहां पर क्लिक कर लेंगे, अपने कर्सर को वहां पर लेकर के आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिलता है पेस्ट का। या तो हम कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस कर लें या तो पेस्ट पर आकर के जैसे ही हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे वो मैटर हमारा वहां से हट करके यहाँ पर आकर के टाइप हो जाए। जितनी बार कंट्रोल वी करेंगे या पेस्ट करेंगे उतनी बार वो मैटर मेरा टाइप होता चला जाएगा। एक स्टेप पीछे आने के लिए हम कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो लाइन लिखी हुई है इसी लाइन को हमें कई बार नीचे लिखना है तो या तो हम इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद या तो हम कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कर लें और या तो हम यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल सी भी करेंगे तो भी हमारा जो मैटर है वो कॉपी हो जाएगा। अब किसी भी नीचे वाले स्थान पर इसको रखने के लिए हम पेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही ये मैटर हमारे उस स्थान पर पेस्ट होता चला जाएगा। जितनी बार हम कंट्रोल वी करेंगे उतनी बार ये मैटर हमारा पेस्ट होता चला जाएगा। लिखे गए मैटर कई बार पेस्ट हो गए, इसको हटाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से जैसे ही डिलीट बटन प्रेस करेंगे आपका वो मैटर आपके पेज से डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है
यहां से लेकर के यहां तक की लाइन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस लिखी गई लाइन को हम डार्क करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस कर लें, या तो यहाँ पर बी बना हुआ है, जैसे ही हम बी पर क्लिक करेंगे हमारा ये लिखा हुआ मैटर डार्क हो जाएगा। इस लिखे हुए मैटर को अगर हम थोड़ा सा मैटर मैं कम कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि और क्लियर आपको दिखाई दे। यहाँ पर ये जो मैटर मैंने लिखा हुआ है, इस लिखे गए मैटर को अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए, तो तिरछा करने के लिए हम कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस कर लें, और या तो यहाँ पर आई दिया हुआ है, जैसे ही हम आई पर क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ मैटर थोड़ा सा कर्व स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये लिखे हुए मैटर के नीचे लाइन यूज करना चाहते हैं, तो लाइन के लिए यहाँ पर यू दिया हुआ है, या तो हम यू पर क्लिक कर लें तो इसके नीचे एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर बोल्ड करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं और हम ऑप्शन का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो लाइन हट जाएगी, आई पर क्लिक करेंगे तो इटैलिक हट जाएगा, बी पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड से नॉर्मल हो जाएगा। यही काम हम शॉर्टकट की का यूज करके भी कर सकते हैं। कंट्रोल वी करिए तो बोल्ड होगा, कंट्रोल आई करिए तो इटैलिक होगा, कंट्रोल यू करिए तो नीचे अंडरलाइन क्रिएट हो जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगला ऑप्शन इसमें आता है स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई मैटर है, हम चाहते हैं यहाँ पर ये जो मैटर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस, हम ये चाहते हैं कि इस डिवाइस को कट करके इसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ड दिखाया जाए, कि इस मैटर को कट करके इसके स्थान पर कोई दूसरा मैटर ऐड किया गया है। तो इसके लिए हम इस मैटर को सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन दिया है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा मैटर जो होगा वो यहाँ से इस तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें कोई दूसरा मैटर ऐड करना है, तो इसी के जस्ट बगल में मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइस, डिवाइस के स्थान पर हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर मशीन। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा मशीन, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि डिवाइस को कट करके इसके स्थान पर कोई भी दूसरा मैटर जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं। जो मैटर हमने कट किया है इसको वापस से नॉर्मल करना है, तो हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से स्ट्राइक थ्रू पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ मैटर जो स्ट्राइक थ्रू स्टाइल में था अब वो नॉर्मल स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। फिर ये मशीन को हटाना चाहते हैं तो मशीन को हम बैक स्पेस बटन प्रेस करके या डिलीट बटन प्रेस करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई एड्रेस देना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर अपने ऑफिस का एड्रेस लिखना चाहते हैं, हमने लिखा सेकेंड फ्लोर सेकेंड फेज। अब यहाँ पर ये जो एनडी लिखा हुआ है, इस एनडी को हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर एक्स के ऊपर 2 बना हुआ है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ मैटर हमारी बेस लाइन से ऊपर चला जाएगा। इसी के साथ साथ इसको भी करना चाहते हैं लेकिन शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की के माध्यम से करने के लिए हम जैसे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्लस शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और इक्वल टू साइन बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा लिखा हुआ मैटर हमारी बेस लाइन से ऊपर चला जाएगा। यही काम हम इस पर दोबारा से क्लिक करके करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, और यही काम शॉर्टकट की के माध्यम से करेंगे तो जिस शॉर्टकट की का यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट को उसकी बेस लाइन से ऊपर करते हैं उसी शॉर्टकट की का यूज करके हम इसको नॉर्मल भी करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू साइन जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे हमारा लिखा हुआ मैटर नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पर कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं H2SO4। अब यहाँ पर ये जो 2 है इसको हमें नीचे करना है, तो नीचे करने के लिए हमने 2 को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर X के नीचे 2 बना हुआ है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ मैटर
नीचे बेस किसी भी टेक्स्ट के बेस लाइन से नीचे चला जाएगा। इसी के साथ साथ इसको भी नीचे करना चाहते हैं तो हमने भी इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, हमारा लिखा हुआ मैटर नीचे चला जाएगा किसी भी टेक्स्ट लाइन, किसी भी लिखे गए मैटर की बेस लाइन से। इसको नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल करने के लिए इसी पे दोबारा से क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करके जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम शॉर्टकट की का यूज करना चाहते हैं तो जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, वैसे वैसे ही हमारा लिखा हुआ मैटर हमारी टेक्स्ट के बेस लाइन से नीचे चला जाएगा। इसी तरह से इसको भी मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे तो हमारा लिखा हुआ मैटर हमारी बेस लाइन से नीचे चला जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम अपने लिखे हुए मैटर को कलर करना चाहते हैं, यहाँ पर ये जो मैटर लिखा हुआ है, इन सारे लिखे गए मैटर को अगर हम कलर करना चाहते हैं तो हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, माउस से ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम अपने की कर्सर को यहाँ पर रख करके अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और एरो की बटन प्रेस करेंगे, पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। जितना मैटर हमको कलर करना है उतना मैटर हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट कलर दिया है, जो भी कलर हमको पसंद आ रहा हो, जिस भी कलर में हमको अपने मैटर को टाइप करना हो, लिखना हो, यहाँ पर उस कलर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ मैटर उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई आप बुक पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कभी कभी बीच में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है तो उसको हम अक्सर हाइलाइटर के द्वारा हाईलाइट कर देते हैं। तो हमने भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोई मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसे हमें हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास हाइलाइटर मौजूद है। जिस भी हाइलाइटर पर हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमको येलो करना है तो मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से जो भी कलर आपको पसंद आ रहे हो, यहाँ से आप अलग अलग कलर का यूज कर सकते हैं। इसमें से अगर मान लीजिए जो हमने टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया है, इसको वापस हाइलाइटर इसको रिमूव करना हो, हटाना हो, तो हटाने के लिए हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नो कलर का। जैसे ही हम नो कलर पे क्लिक करेंगे हमारा लिखा हुआ मैटर जो हाईलाइट था वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पैराग्राफ का ऑप्शन है। यहाँ पर जो मैटर लिखा हुआ है, तो अगर हम अपने मैटर को 0.5 इंच इंक्रीज करना चाहते हैं, आगे भेजना चाहते हैं, तो इंक्रीज इंडेंट का यूज करेंगे। इससे हमारा लिखा हुआ मैटर 0.5 इंच आगे चला जाएगा। पीछे लाना चाहते हैं 0.5 इंच, तो हम डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करके अपने मैटर को 0.5 इंच पीछे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मान लीजिए अगर हम कोई मैटर लिखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखना है, हमने लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हमने लिखा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा मैंने लिखा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा मैंने लिखा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर पॉइंट 1 क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर इसके लिए हमको बुलेट्स ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम 1 पे क्लिक करेंगे यहाँ पर नंबर 1 आ जाएगा, और इसमें हम चाहते हैं कि पॉइंट्स क्रिएट हो जाए, बुलेट्स लग जाएं। तो जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमको बुलेट्स मिलते हैं। बुलेट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, अल्फाबेट्स यूज करना चाहते हैं, लोअर कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करना चाहते हैं, रोमन नंबर लोअर इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैपिटल यूज करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे लिखे हुए मैटर स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने जो ऊपर मैटर लिखा हुआ है यहाँ पर, इस लिखे हुए किसी भी लिखे हुए दो लाइनों के बीच की दूरी, यहाँ जो आपको इस दो लाइनों के बीच की जो दूरी दिख रही है, इसको हम बड़ा करना चाहते हैं। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ से हम जितना भी बड़ा करना चाहते हैं, 2 सेंटीमीटर करना चाहते हैं, 1.0 करना चाहते हैं, तो यहाँ से दो लाइनों के बीच की दूरी को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे के ऑप्शन अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।